हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं कि नंबरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। कई बार जब आप लोग सुनते हैं, कोई कह देता है भाज्य संख्या है, कोई भाज्य, कोई प्राकृतिक, कोई परिमेय, कोई अपरिमेय, तो हमारा जो माइंड है हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। और कब से कंफ्यूजन में, कम से कम जब जब से आपने शायद 6 में पढ़ा होगा, तो तभी से आपके कोई मास्टर जी आते होंगे, कह देते होंगे ये 1 2 3 4 5 प्राकृतिक है और ये कोई पूर्णांक है, तो आप हमेशा इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? तो आज की जो क्लास होगी, इस क्लास के बाद जीवन में आपको कभी भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर या जो नंबरों का वर्गीकरण है या जो संख्याएं जितनी होती हैं, कभी भी आपको इस चीज में कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आप पेशेंस बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। आखिर नंबर क्या होते हैं, क्या है? असल में जो हमारा नंबर होता है, नंबर डिजिटों के मिलने से बनता है। और डिजिट हमारे कितने होते हैं? डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं। आपने देखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे इतने सारे डिजिट या अंक होते हैं। और सारे के सारे नंबर जो होते हैं इन्हीं डिजिटों के मिलने से बनते हैं। जैसे मैं आपसे 44 कह दूं, 45 कह दूं, 46 कह दूं, 47 कह दूं, ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे नंबर होते हैं। तो नंबर जो होता है, नंबर हमेशा डिजिटों के मिलने से बनता है। और डिजिट हमारे कितने होते हैं? 0 से लगाकर 9 तक के जो भी हमारे अंक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। हमेशा कंफ्यूजन मत रखिएगा। जैसे आपसे मैं कहूँ 7 क्या है? 7 एक डिजिट है। अगर मैं आपसे कहूँ 79 क्या है? 79 एक नंबर है। परंतु यदि जो है डिजिट ऑप्शन में ही नहीं हो, सिर्फ आपसे 7 पूछूं, तो 7 एक नंबर भी हो सकता है और जो है डिजिट भी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही आप देखेंगे। और नंबर कितने भी अंक का हो सकता है, डिजिट हमेशा एक ही अंक का होता है। जैसे 5 3 4 6 7 8 9, तो ये हमारा पूरा नंबर है। जब आप इसे एक साथ पढ़ें अथवा एक एक अंक कुछ 9 8 7 6 5 4 3 5, तो इन डिजिटों के या इन अंकों के माध्यम से ये हमारा नंबर बना हुआ होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने आखिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो कि जानने के पहले हमें नंबर ही नहीं पता था कि आखिर नंबर क्या है, तो हमने आज नंबर भी जान लिया। अब हम शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन। या आप ज़्यादा हिंदी वाले हैं तो आप इसे वर्गीकरण लिख लीजिएगा, नंबरों का वर्गीकरण। आखिर जो नंबर है, जो संख्याएं हैं, तो उनको किस प्रकार बांटा गया है। तो जो हमारे नंबर होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? रियल या वास्तविक संख्या। हिंदी में इसे वास्तविक संख्या कहते हैं और इंग्लिश में इसी को रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आखिर हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या का मतलब क्या है? रियल। रियल का मतलब है जिनका अस्तित्व, जो रियल में है, जो मतलब वास्तविक तौर पर हो। अर्थात जिनको हम एक हमारी मान लीजिए ये नंबर लाइन है, इस पर जिनको व्यक्त किया जा सके, वो हमारी वास्तविक संख्या है। आप लोग जानते होंगे इस साइड 0 होता है, इस साइड 1 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक होता है। और इस साइड क्या होती है? -1 -2 -3 -4 -6 -7। तो ये हमारी सब क्या होती है? ये हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। अब अगर आपसे मैं कह दूँ वास्तविक संख्या क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसी कोई भी संख्या जिससे आप नंबर लाइन पर व्यक्त कर सकें। आप नंबर लाइन में 1 को भी व्यक्त कर सकते हैं, 2 को भी व्यक्त कर सकते हैं, -1 को, -2 को, -3 को, +2.5 को, 2.6 को, 2.7 को, 2.8 को, कोई भी कुछ भी हो सकता है। पाई को 3.14 को, √2 को, इसी को भी आप व्यक्त कर सकते हैं। और ईटीसी लगा लीजिए, √3 ले लीजिए। असल में √2 हमारा क्या होगा? √2 का एक मान होगा। मान 1 और 2 के बीच में ही आएगा। 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 और 2 के बीच का ये हमारा खाना क्या है? तो निश्चित ही
√2 को हम कहीं यहाँ पर व्यक्त कर रहे होंगे, तो कभी भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। आप संख्या चाहे दशमलव की हो, चाहे प्लस की हो, सारी की सारी संख्याएँ वास्तविक होंगी, जिनको हम नंबर लाइन पे व्यक्त कर सकते हो। दूसरी संख्याएँ क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएँ। काल्पनिक संख्या समझे आप क्या होते हैं? काल्पनिक तो आप लोग यार बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। असल में जो काल्पनिक होती है हमारी कल्पना मात्र होती है। जिस प्रकार आप कल्पना नहीं करते कि यार एक दिन उसे एहसास होगा, मेरे प्यार का ज़रूर एहसास होगा, होगा, होगा। उसी तरह हमारी कल्पना मात्र की जो संख्या है, वो आपकी रियल तौर पर क्या है? कल्पना है। एहसास-एहसास कुछ नहीं होता है। आप जीवन भर रोते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर एहसास के चक्कर में रहोगे, तो कल्पना को छोड़िए, वो आपकी कल्पना मात्र है और जीवन में आगे बढ़िए। समझे सस्ते आशिकों? तो वो ही हमारी काल्पनिक संख्याएँ हैं। इसे कभी मत भूलिएगा। काल्पनिक संख्याएँ क्या हैं? वो संख्याएँ जो कल्पना मात्र में है। जिस प्रकार आपका जो प्यार कल्पना मात्र में था, तो वो हमारी काल्पनिक संख्याएँ हैं। कौन-कौन सी हैं? काल्पनिक संख्याएँ क्या है? जिनका अस्तित्व रियल में नहीं है। जैसे -√2, -√3, -√4, तो ये हमारी काल्पनिक संख्याएँ थी। अब एक संख्या हमारी होती है सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। असल में सम्मिश्र शब्द क्या है? सम्मिश्र का मतलब है मिश्र। इनका और इनका जो भी मिक्सचर होता है या जो भी मिश्रण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएँ कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएँ कैसे? जैसे मान लो आप जो है √2 लिख लें और -√2 लिख लें, +3 लिख लें और माइनस √3 लिख लें। तो ये हमारी संख्याएँ क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएँ होती हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएँ प्लस जो हमारी काल्पनिक है, जो हमारा कल्पना वाला प्यार है, काल्पनिक काल्पनिक वाला तो उन्हीं का जो मिक्सचर होगा, वो हमारा क्या है? सम्मिश्र संख्या है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो अपना कटवाते हैं। ये कटे भी हैं और जोड़े भी हैं। इस तरह याद रखिए। ये क्या है? ये बिल्कुल सिंपल वाले आदमी हैं। इनका एक भी बार ना कटा ना कटने की कोई चांस है। समझ में आई बात आपको? चलिए, ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आपको आ गया ही होगा। तो अब हमारी जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं, अब ये तो सीमित हो गई, काल्पनिक हो गई, सम्मिश्र हो गई, परंतु वास्तविक संख्या के भी भाग होते हैं। कौन-कौन से भाग होते हैं? एक होती है परिमेय संख्या। दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। एक होती है जो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी कोई भी संख्या आपसे दी जाए, जिसे आप क्या कर पाएँ? P/Q के रूप में व्यक्त कर पाएँ, तो हमारी परिमेय संख्या है। P/Q का मान समझ पाए आप क्या हुआ? जैसे मैं आपको कोई भी नंबर दे दूँ, 3 दे दूँ, 4 दे दूँ, 5 दे दूँ, तो आप उसको P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं। P हमारा होगा अंश, ये होगा हमारा हर। जैसे आप 3 है, तो आप बटे में 1 लगा लेंगे, 4 है तो बटे में 1 लगा लेंगे, √4 है तो आप इसे √4 तो 2 हो जाएगा, 2/1 लिख लीजिए, अथवा 2.5 है तो हटा के 10 लिख लीजिए। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख पाएँ। जैसे मैं आपसे कह दूँ क्या √3 परिमेय संख्या होगी बताओ? और क्या पाई परिमेय संख्या होगी? होगी क्या? पाई तो कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पाई का जो मान होता है 1.45 कुछ बढ़ता चला जाता है। जब तक निश्चित अंक नहीं है, तो हम ज़ीरो तो कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते ना। मतलब मान ही नहीं सकते कि यहीं तक अंक कि हम इसे जो है 100 लिख लें, ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो पाई कभी परिमेय संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पाई का कोई भी मान हमें जो है हमें एग्ज़ैक्ट वैल्यू पता नहीं होती। इसी वजह से जो पाई हमारी है परिमेय संख्या कभी नहीं होगी। परंतु यदि मैं आपसे 22/7 कह दूँ, तो 22/7 ज़रूर से ज़रूर परिमेय संख्या है। आखिर क्यों है? क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिखे। समझे बात को? और ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक मुट्ठ या एक साथ वाला मान नहीं है, जो बिल्कुल एक ही वाला मान हो। इसका एग्ज़ैक्ट जैसे 3 है तो 3 का एग्ज़ैक्ट मान होगा, 2.5 है तो इसका एग्ज़ैक्ट है कि इसके बाद कोई अंक नहीं आया होगा। तभी तो हम इसे P/Q के रूप में लिख पाते हैं, दशमलव हटाते हैं, 10 आ जाता है।
और रूट 3 का कोई मान है क्या? एग्जैक्ट मान 4 का तो 2 है, रूट 4 का 2, रूट 3 का नहीं है, रूट 5 का नहीं है, रूट 6 का नहीं है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको आप अपानकी के रूप में न लिख पाते हो, जैसे रूट 3 है, पाई है, रूट 5 है। रूट 4 क्या होगा बताओ? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय क्यों होगा? नहीं, अपरिमेय होगा। परिमेय होगा। कैसे होगा? रूट 4 2 हो जाएगा, 2/1, तो परिमेय इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया आपको? चलिए, तो हमने परिमेय संख्या भी जानी, अपरिमेय संख्या भी जानी। ये किसके भाग होते हैं? वास्तविक संख्या के भाग होते हैं। वास्तविक संख्या क्या थी? जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसके बाद इसके दो भाग हुए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इतना आप अच्छे से समझिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं, मिटा दें इसको। चलिए, अब हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक परिमेय संख्या होती है दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव का मतलब क्या है? वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में तो थी, परंतु दशमलव लगा था। एक क्या होती है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, जीरो, जीरो, ये सब क्या है? ये सब हमारे पूर्णांक है। -1 भी, -2 भी, -3 भी, डॉट डॉट डॉट। दशमलव क्या है? दशमलव संख्या में कौन संख्या आएंगी? जैसे 2.5 है, 3.5 है, 4.5 है, 2.85 है। जो भी दशमलव लगा हो और उसे हम पी अपान क्यू के रूप पर लिख पा रहे हो, तो हमारी क्या होती है? दशमलव संख्याएं होती हैं। समझे बात आपको? तो हमने दशमलव संख्या भी जानी, पूर्णांक भी जानी। असल में अब हमारा ये भी सीमित होता है, इसके कोई भाग नहीं होते। अब पूर्णांक भी हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं जो है धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, एक क्या होता है? जीरो पूर्णांक। जीरो भी पूर्णांक है। इसे आप ना तो धनात्मक में काउंट करेंगे, ना तो ऋणात्मक में। कभी भी इस चीज को सोचिएगा मत, क्योंकि जैसे मान लो एक लड़का होता है, उसका ब्रेकअप होता है, बहुत रोता है। एक होता है एक भी नहीं रोता एक होता है हो या ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जीरो हमारा क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। तो जीरो हमारा एक ऐसा पूर्णांक होता है जो हमारा ना तो पॉजिटिव पूर्णांक है ना तो निगेटिव पूर्णांक। पॉजिटिव पूर्णांक कौन कौन होते हैं? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। नेगेटिव क्या होंगे? -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। जीरो अलग हो गया। असल में पूर्णांक हमारे 3 हैं, पॉजिटिव पूर्णांक, नेगेटिव पूर्णांक और जीरो पूर्णांक। कभी कभी एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है? आपसे पूछ लेगा हमें नॉन पॉजिटिव पूर्णांक बताओ। जब भी आपसे नॉन पॉजिटिव पूछे तो आप जीरो को भी इंक्लूड करेंगे, अथवा नॉन नेगेटिव पूछे तो आप जीरो को भी इंक्लूड करके आंसर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि नॉन नेगेटिव पूछा उसने, तो यहाँ पर पॉजिटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा। और नॉन पॉजिटिव पूछेगा तो यहाँ निगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा। क्योंकि जीरो हमारा ठहरा ऐसा व्यक्ति जिसके ना कटने का गम ना जुड़ने का गम। समझे बात को? और हमारा जो पॉजिटिव पूर्णांक होता है, इसी को हम क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्यों प्राकृतिक संख्या कहते हैं इसको? क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव पूर्णांक होता है उसमें एक क्या विशेषता है? 1 2 3 4 5। हम लोग जैसे प्राकृतिक चीजों पर, मतलब जो पेड़ है मान लो, उसको गिनते हैं तो आप 1 2 3 4 5 6, 3 4 5। कभी ऐसा तो कहते ना कि -1, -2, -3, -4, नहीं कहते ना। इसी वजह से जो हमारे पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं उनको हम क्या करते हैं? पॉजिटिव पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी कह देते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं अपनी प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। कंफ्यूज मत होइएगा।
अभी तक मैंने आपको वह संख्याएं बताई। सबसे पहले हमारी संख्याएं क्या थी, 3 प्रकार की थी। एक थी वास्तविक संख्या, एक थी काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या। काल्पनिक संख्याएं का मतलब क्या है, आपका बाबू जो कल्पना में आपसे कभी प्यार करेगा वो हमारा है काल्पनिक है ना। और वास्तविक क्या है, जो रियल है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रहो मरो कहीं भी जाओ, तो वो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक हो गया। तो वास्तविक संख्या के कितने भाग, 2 भाग। एक होता है परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय कौन, जिसे p अपॉन q के रूप में व्यक्त कर पाए। अपरिमेय कौन, जिसे p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाए। परिमेय संख्या के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं पूर्णांक, एक होते हैं दशमलव। पूर्णांक कौन, 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 0, ये सारे के सारे हमारे पूर्णांक होते हैं। और दशमलव में कौन, जिनमें दशमलव लगा हो, दशमलव भी लगा हो परंतु सीमित अंक हो। ऐसा नहीं कि 3.14 आप लिख लें, ऐसा मत लिख लीजिएगा, फिक्स होना चाहिए। अगर 3.14 है तो निश्चित ही 3.14 हो, समझे बात को, ऐसा मत सोचिए कि और इसके आगे भी अंक हो। तभी आप इसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी वो सब पढ़ाया नहीं तो मैं ज़्यादा जाता नहीं उस चीज़ पर, आप सीधे सीधे समझिए ऐसा। अब हम आते हैं पॉजिटिव पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव पूर्णांक भी कहते हैं। पॉजिटिव पूर्णांक का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और प्राकृतिक को हिंदी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। कौन कौन, सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है प्राइम नंबर। प्राइम को हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब क्या है, जिसका किसी से भी क्या ना हो, ना तो जुड़ा हो ना तो कटा हो, सिर्फ क्या हो, अपने आप से ही जुड़ा हो। ना समझे समझाता हूँ। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक 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 हो, एक वो खुद नंबर हो। अर्थात कौन, जो एक एक तो सबका होगा गुणनखंड, एक खुद वो नंबर। एक खुद नंबर का मतलब क्या है, जैसे 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, और 7 है, और 11 है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब क्या है, जिसका सिर्फ जो है कोई ना बाबू हो ना कुछ हो, सिर्फ कौन हो, एक खुद से वो अपने से प्यार करता हो, और एक तो भाई सबके साथ रहने रहना है गुणनखंड में, तो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी कोई भी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड का मतलब क्या है, एक तो एक होगा, एक वो खुद नंबर होगा, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। और एक होती है जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, ऐसी कोई भी संख्या जिनके खूब सारे बाबू हों, खूब सारे सब कुछ हो। कैसी, जैसे मान लो हमारा 4 है, 9 है और 15 है। क्या हुई परिभाषा, ऐसी कोई भी संख्या जिनके जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 गुणनखंड देखेंगे आप, तो 1 × 2 × 4 3 हो गए इसके, 9 के 1 × 3 × 9 3 गुणनखंड हो गए, 5 के 1 × 3 × 5 × 15। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 2 से ज़्यादा सिर्फ 3 ही हो, कितने भी ज़्यादा हो, बस क्या हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके बाद कौन सा नंबर होता है, और एक होता है एक। एक क्या है हमारा, एक एक ऐसा नंबर है जिसको हम ना तो जो है अभाज्य या प्राइम नंबर मानते हैं, ना तो हम इसे कंपोजिट नंबर मानते हैं। ये क्या है, एक उदासीन आदमी है, इसको ना किसी के जोड़ने का गम ना किसी के कटने का गम। ये क्या है, खुद में खुद अखंड सिंगल है, समझे बात को। तो ये एक हमारा हुआ। एक कैसा नंबर है, एक हमारा ना तो प्राइम नंबर है
और ना ही हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि एक के ना तो कोई ऐसे गुणनखंड है जो दो से अधिक हो, ना कोई ऐसे हैं कि दो हो। एक क्या है, एक का सिर्फ एक गुणनखंड हो तो वो खुद एक है। एक को किसी से भी कोई मतलब नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, एक भी परसेंट कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक हमारा ना तो जो है कंपोजिट या भाज्य संख्या है, ना अभाज्य संख्या है, ना प्राइम नंबर है। समझे बात को। इसके बाद एक संख्या होती है सह अभाज्य या रिलेटिव प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी कोई भी संख्या जिनका एच सी एफ आप शायद अभी नहीं जानते होंगे, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आप जान जाएंगे। एच सी एफ मतलब क्या? मासा। मासा का मतलब क्या होता है? हाइयर कॉमन फैक्टर। हाइयर कॉमन का मतलब क्या? दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, अर्थात सिर्फ एक हो उनका एच सी एफ। ऐसी कोई भी संख्या जिनका एच सी एफ सिर्फ एक हो, जैसे 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 है, 17 है, 16 है, 25 है। ऐसी कोई भी संख्या ले लीजिए जिनका एच सी एफ या या मासा, एच सी एफ मतलब क्या होता है? हाइयर कॉमन फैक्टर, सिर्फ एक हो, मतलब क्या हो? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, कि कोई भी वर्णखंड कॉमन हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। जो एच सी एफ होता है इसे हाइयर कॉमन फैक्टर या मासा कहते हैं। महत्तम समापवर्तक भी हिंदी में कह देते हैं। तो इसको जब हम पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। बस अभी आप इतना जानिए, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका एच सी एफ एक हो, एक तब कब होगा? जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी ऋणखंड सेम ना हो, उसे सहअभाज्य या रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। एक संख्या हो गई। एक संख्या अब क्या, एक होती है सहभाज्य हो गई, भाज्य हो गई, अभाज्य हो गई, एक हो गया। अब क्या होती है? एक होती है अभाज्य जोड़े। अभाज्य जोड़े को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होती है? ऐसी कोई भी संख्या जिनके बीच का अंतर क्या हो? दो हो, जैसे 7 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, ईटीसी। तो अभाज्य जोड़े क्या हुए? ऐसी कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर क्या हो? सिर्फ दो हो। कैसे? जैसे यहाँ 5 और 7 का अंतर देखेंगे, 11 और 13 का अंतर देखेंगे, 17 और 19 का अंतर देखेंगे। तो ये हमारी क्या हुई? अभाज्य जोड़े हुए। समझ में आया आपको यहाँ तक? अब एक संख्या होती है सम संख्या, इसके बाद एक आती है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। परिपूर्ण संख्या का मतलब क्या है? परिपूर्ण संख्या को इंग्लिश में परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट से तात्पर्य मेरा क्या है? ऐसी कोई भी संख्या जिनके सारे गुणनखंडों का योग, जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? एक एक होगा, एक दो होगा, एक तीन होगा, एक 6 होगा। ऐसी कोई भी सम हो या विषम हो, कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या जिनके सारे गुणनखंडों का योग खुद को छोड़कर योग के बराबर हो, जैसे इससे गुणनखंड आपने लिखे, एक एक हुआ, एक दो हुआ, एक तीन हुआ, तो उन सभी का योग क्या हो? खुद को छोड़ दो, उन सभी का योग क्या हो? उसी के बराबर हो। जैसे आप एक को जोड़ेंगे, दो को जोड़ेंगे, तीन को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो उसे क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्या। अभी तक जितने भी हमारे परफेक्ट नंबर खोजे गए हैं तो 18 खोजे गए हैं, लगभग 18, हाँ 18 ही खोजे गए हैं। भले ही आपको इसमें 1% डाउट हो, लेकिन आप हमेशा मेरी बात को विश्वास रखिए। जो परिपूर्ण संख्या या जो परफेक्ट नंबर जो होते हैं, अभी तक 18 खोजे गए हैं। हो सकता है आप लोग मेरी विश्वास मत माने, आप गूगल कर लीजिएगा। तो परिपूर्ण संख्या क्या होती है? परिपूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी कोई भी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग खुद को छोड़कर उनके योग के बराबर हो, उन सभी का योग। जैसे 6 के गुणनखंड करो, एक संख्या 28 होती है। 28 को देखेंगे, एक क्या होता है? एक एक होता है, दो होता है, 4 7 और 14 28। इन सभी का योग देखेंगे तो ये भी 28 के बराबर होगा। तो उनके सारे के सारे गुणनखंड लिख लो। और यदि उन सभी का योग, मतलब वो संख्या खुद मत लेना, है गुणनखंड, हम मानते हैं आपकी बात को, लेकिन उसको नहीं लेना। बाकी सभी नंबरों का यदि आप जोड़ेंगे तो उनका योग 28 आए या वही नंबर आए, तो हमारी क्या होती है? वो
परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर होती है। अभी तक हम जो है 18 परिपूर्ण संख्या खोजी जा चुकी है। हमेशा डाउट रहता है, इसमें आप 1% भी डाउट मत रखिएगा, समझे बात को। अब एक संख्या क्या होती है? सम संख्या। सम संख्या को हिंदी में क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर से क्या तात्पर्य है मेरा, समझ में आई आपको बात? जो हमारे इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं? एक होती है सम संख्या हो गई, सम संख्या को हिंदी में सम संख्या, हाँ सॉरी यार इवन एक होता है इवन नंबर, और इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या मतलब है? ऐसी कोई भी संख्या जो दो से भाग चला जाए। दो से भाग चला जाए, दो है, चार है, छः है, आठ है, तो ये हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है। जीरो भी हमारी सम संख्या है। परंतु आप लोगों से मैं पूछूं कि जीरो सम संख्या है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि आप 0/2 करेंगे तो भाग तो पूरा पूरा जा रहा है, भले ही जीरो आ रहा हो तो भाग तो जा रहा है। तो जीरो एक सम संख्या है, इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। परंतु यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या सबसे छोटी सम संख्या जीरो है? बताइए क्या होगा आंसर? जी नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। जीरो अगर आपके हिसाब से सबसे छोटी सम संख्या है, तो फिर -2 क्या है? -4 जीरो से बड़ा है क्या? है? हाँ, तो हम बता ही नहीं सकते कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको जीरो भी दे देगा, -2 देगा, -4 देगा, कुछ भी दे दे, और आपसे कहेगा क्या जीरो सबसे छोटी सम संख्या है इनमें? तो क्या करेंगे आप? जीरो सम संख्या सबसे छोटी नहीं होती, सम संख्या है, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, पर सबसे छोटी सम संख्या नहीं है। हाँ, तो एक होती है विषम संख्या। लास्ट संख्या कौन सी है? दिखाई दे रहा होगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। अब एक होती है विषम संख्या, इसी का भाग है विषम संख्या। विषम संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑड नंबर कहते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप 2k+1 अथवा 2k-1 के रूप में लिख सकें, वो विषम संख्या होती है। जैसे 13 है, 17 है, 19 है, तो इसे 6 लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगी। इसे आप 8 लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगी। और एक 15 है, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए, आ जाएगी। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था। उम्मीद अच्छा लगा आपको। कभी ऐसा आपने पढ़ा है? हाँ, तो हम आज जान गए आखिर संख्याएं कैसी होती हैं, कौन सी संख्या क्या होती है। कभी भी डाउट मत रखिएगा इस चीज़ में। अब एक बार मैं आपको और रिपीट करवाता हूँ चीज़ों को। अब सबसे पहले आप देखेंगे नंबर या संख्याएं कितनी होती है। 3 तरह की संख्या होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब क्या है? जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस की हो माइनस की हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नंबर लाइन क्या होती है आपको मैंने सिखाया। एक फिर होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक क्या है? जो आपका कल्पना वाला प्यार है, वही हमारा काल्पनिक है। काल्पनिक संख्या हो गई। समिश्र संख्या क्या होती है? जो कल्पना वाला भी है और रियल वाला भी है। लगता है कई बार, जैसे आप जब शुरुआत शुरुआत में होता है यार, दिन भर लगे हैं बात कर रहे हैं, चांद तोड़ के दे देंगे, सूर्य उठा के ले आएंगे। तो वो क्या होती है? समिश्र संख्या होती है। जो वास्तव में भी हो काल्पनिक भी हो, उसी को हम समिश्र संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या के कितने भाग होते हैं? दो, एक परिमेय एक अपरिमेय। परिमेय संख्या के दो भाग, पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और जो है जीरो। कैसा है? जीरो न धनात्मक है न ऋणात्मक है। अब धनात्मक पूर्णांक या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं अथवा पॉजिटिव पूर्णांक। कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो मैंने आज आपको सारा क्लासिफिकेशन पढ़ाया। परिपूर्ण संख्या में आपको कंफ्यूजन नहीं हो रखना है। परिपूर्ण संख्या क्या है? ऐसी कोई भी संख्या जिसके सारे गुणनखंडों का योग खुद को छोड़कर उसके योग के बराबर हो, वही हमारा परिपूर्ण संख्या है। परिपूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। समझ में आई बात आपको? चलिए, तो अब हम अपनी क्लास को द एंड करते हैं। आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और
बस जल्दी से जल्दी सब लोग सिलेक्शन ले सके। चलिए।